सरयू की ये धारा सदियों से भगवान राम के अस्तित्व की साक्षी है। सरयू की ये धारा सनातन के हर अध्याय की साक्षी है। सरयू की ये धारा मंडल कमंडल की राजनीति की साक्षी है। सरयू की ये धारा साक्षी है देश में राम नाम पर हो रही सियासत की। हर पार्टी, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, हर पार्टी को ऐसा लगता है कि चुनावी मैदान में अगर वो प्रभु राम का नाम ले लेंगे तो उन सब से बेड़ा पार लग जाएगा। यही सरयू और सरयू तट पर बसी अयोध्या के जरिए भगवान राम के भरोसे जो राजनीति है उसका नजारा देखिए। जैसे जैसे जनवरी 2024 अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीति भी पूरी तरह राममय हो रही है। देश में इस वक्त चुनावी माहौल है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं। फिर कुछ महीने बाद लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में कौन कितना बड़ा राम भक्त है, होड़ इसी की मची है। पीएम मोदी मध्य प्रदेश में सतना की रैली में कहते हैं, आजकल वो जहां भी जाते हैं राम मंदिर की ही चर्चा होती है। आजकल मैं जहां भी जाता हूं वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर असम के सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा तक सबको चुनावी मंच पर सबसे पहले राम याद आते हैं। पहले आपको सीएम योगी की राजनीतिक राम कथा सुनाते हैं। न बजेगी बांसुरी, जब समस्या की जड़ ही समाप्त हो जाएगी तो देखो बीजेपी तो वही कर रही है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में ढांचे को हटा करके कर दिया था कि जब ढांचा ही नहीं रहेगा तो लोग मान क्या करेंगे। अयोध्या की दिवाली भव्य मन रही, क्योंकि राम मंदिर भी बनकर तैयार है। बीजेपी राम मंदिर बनवाने का प्रचार कर रही है, तो कांग्रेस भी खुलकर कह रही है कि बाबरी मस्जिद का ताला राजीव गांधी ने ही खुलवाया था। रामलला को उनको अपना 1000 साल बाद स्थान मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से, तो कांग्रेस को खुशी मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक राम मंदिर पर राजनीति खूब गर्म है। अभी तो बाबर का मस्जिद सला गया, राम मंदिर बन रहा है 11 जनवरी को। फिर भी अब अकबर का प्यार में फंसा हुआ है। हम धर्मांतर के खिलाफ भी हमें लड़ना है और हमने ये नया बाबर औरंगजेब भारत में दोबारा मुगल का जन्म ना हो, इसलिए भी हमें लड़ना है। उनके घोषणा पत्र में राम दिखे क्या? उनके घोषणा पत्र में राम है क्या? वो तो जय श्री राम के नारों को तक भूल गए। बीजेपी राम मंदिर के नाम पर हिंदू वोट बैंक को साधे रखना चाहती है, तो कांग्रेस भी अब हिंदू वोटरों को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। विपक्ष इससे भी बाखबर है कि राम मंदिर वाली राजनीति 2024 के लोकसभा चुनाव तक भी रुकने वाली नहीं है। आज तक ब्यूरो। 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अगले ही बरस 2020 में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं अयोध्या में आकर भव्य राम मंदिर के लिए शुरुआत कर दी थी, नींव रख दी थी। तभी से अयोध्या नगरी को इंतजार है कि राम मंदिर यहां पर बनेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने उस दिन अपने भाषण में बहुत सियासी बातें नहीं कही, लेकिन एक संदेश जरूर दिया। राम मंदिर बनाने वालों में और राम मंदिर अटकाने वालों में फर्क समझाया, और वहीं से ये जो राम मंदिर और उसके इर्द गिर्द की राजनीति है वो आगे बढ़ रही है। अब 2024 के पहले यहां पर प्रधानमंत्री 22 जनवरी को
प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं रामलला का इसी भव्य राम मंदिर में, तो क्या 24 के चुनावों पर उसका असर पड़ेगा? फिर ये 22 जनवरी को नींव रखे जाने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा करे जाने के बाद मंदिर को आम लोगों के लिए भी खोला जा रहा है। ऐसे में क्या यहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालु इसका श्रेय बीजेपी को देंगे? क्या 2024 में चुनावों पर पड़ेगा राम मंदिर का असर? इस रिपोर्ट में देखिए। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले। कमंडल की राजनीति करने वाली बीजेपी फिर से राम पथ पर चल पड़ी है। के उपरांत श्री राम जन्मभूमि दर्शन का सामूहिक रूप से सौभाग्य पूरे मंत्री कैबिनेट को प्राप्त हुआ। अयोध्या एक नए युग की ओर जा रही है। पूरी दुनिया आज अयोध्या की तरफ आकर्षित हो रही है। 1990 के दशक में बीजेपी के उदय में आडवाणी की रथ यात्रा एक अहम भूमिका मानी जाती रही है, लेकिन अब केंद्र में मोदी और यूपी में योगी की सरकार है और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे मंदिर में भगवान राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी। 22 जनवरी 2024 की दोपहर 12:30 बजे श्री राम जन्मभूमि में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस अवसर पर देश के 4000 संत महात्मा एवं समाज के 2500 प्रतिष्ठित महानुभाव उपस्थित रहेंगे। इस सूची में सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जैसे नाम शामिल हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर बीजेपी के कैंपेन के टॉप पर होगा, जिसकी भूमिका अभी से बनने लगी है। पहली बार अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कैबिनेट बैठक की। अयोध्या में हुई कैबिनेट बैठक को बीजेपी की तरफ से धार्मिक मुद्दे को धार देने के एक प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। 2019 में प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान भी मंत्रियों ने डुबकी लगाने के बाद प्रयागराज कुंभ में कैबिनेट की बैठक की थी। 2017 के बाद से ही बीजेपी के लिए राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, जब से उत्तर प्रदेश में उसकी बहुमत की सरकार आई है। और अब बीजेपी को लगता है कि 22 जनवरी 2024 में यह मुद्दा उन्हें 2024 चुनाव में एक निर्णायक बढ़त दिलवा सकता है। जो सपना करोड़ों राम भक्त 5 सदी से देख रहे थे, वो अब साकार हो रहा है। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। पहले प्रधानमंत्री मोदी 76 सीढ़ियां चढ़कर हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचते हैं, बजरंगबली को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, शीश झुकाते हैं, आरती उतारते हैं। इसके बाद राम जन्मभूमि पहुंचकर भगवान राम को दंडवत प्रणाम करते हैं। राम काज किनु बिनु मोहि कहां विश्राम। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत
राममय है। शिलान्यास से लेकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक सब कुछ पीएम मोदी कर रहे हैं और बीजेपी ये भी कह रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश का माहौल राममय हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। मंडल कमंडल की राजनीति ने इस देश की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। राम मंदिर आंदोलन ने इस देश में पॉलिटिक्स में एक ऐसा अध्याय जोड़ा जिसका केंद्र अयोध्या बन गया। सरयू तट से आप हमारी ये विशेष पेशकश देख रहे हैं। अयोध्या नगरी राम मंदिर, भव्य राम मंदिर के बनने के इंतजार में खड़ी है। अयोध्या नगरी को ऐसा लगता है कि यहाँ से उसकी किस्मत एक नई करवट लेगी और जिस तरह से राजनीति ने प्रभु राम के नाम के भरोसे आगे की राह तय करने की कोशिश की, उसी प्रभु राम के साथ अयोध्या नगरी की तस्वीर बदलेगी। लेकिन कैसे अयोध्या राम मंदिर आंदोलन के साथ ही आस्था का केंद्र बना, उस नए अध्याय का सेंटर बना और कैसे यहीं से एक नए भविष्य के इंतजार में अयोध्या खड़ा है। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए सारा समझाते हैं कि अयोध्या के लिए क्या बदला, क्योंकि इसी आस्था में राजनीतिक पार्टियां वोट की ताकत देखती हैं। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भगवान श्री राम में वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाले सभी गुण विद्यमान हैं। भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के राम भाई थे। भगवान राम की मां कौशल्या थी और शेष सुमित्रा और कैकेयी के पुत्र थे। भगवान राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से भगवान विष्णु ने संसार की भलाई के लिए कई अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु द्वारा कुल 10 अवतार लिए गए हैं, जिसमें से भगवान राम 7वें अवतार माने जाते हैं और ये अवतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे ज्यादा पूजनीय माना जाता है। मान्यताएं हैं कि वनवास के समय भगवान राम 27 साल के थे। भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर 10,000 से भी अधिक वर्षों तक राज किया। वनवास वापसी के बाद भगवान राम की अयोध्या वापसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। तभी से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। आज तक ब्यूरो।